यहाँ से लेकर जो यहाँ तक केस लिखी है F3 तक, ठीक है, ये कंप्यूटर पे होंगी आपकी, डायरेक्ट किस पे होंगी, कंप्यूटर्स पे होंगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये पूरी मैं यहाँ तक कराऊंगा आपको, ठीक है। इसमें डेबिट नोट लिखा हुआ है, ये परचेज है, क्रेडिट नोट लिखा हुआ है। ये किसकी कॉपी है बेटा, आपकी है ना। जो डेट है आपकी कितनी, 23 हो गई। लिखाओ, कॉपी खोलो फास्ट फास्ट। F4 कौन सी एंट्रीज होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कौन सी एंट्री होती है, कॉन्ट्रा। अब कॉन्ट्रा की एंट्री होती है, बैंक रिलेटेड एंट्री होती है, उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। अब फॉर एग्जांपल के लिए समझ लो कॉन्ट्रा एंट्री है क्या बेटा। अभी जो एंट्री आएगी ना, सेग्रीगेट करेंगे। जैसे किसी बिजनेस के अंदर ना जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो ये देखते हैं कि आज कितना कैश आ गया मेरे पास, है ना, आज का कैश कितना है और आज कितना उधार हो गया। जब बिजनेस करोगे तो ये जरूर देखोगे कि आज मेरे पास कितना पैसा आया है और आज कितना उधार हो गया है, और आज मैंने उधार में कितना सेल कर दिया है, उधार में कितना परचेज करा है, ठीक है। और आज मैंने कितने पैसे बैंक में जमा कराए हैं और बैंक से पैसे कितने निकाल लिए हैं। इनको अलग अलग करोगे ना, अलग अलग, कैश बैंक वाले अलग पैसे, उधार वाले परचेज अलग, उधार वाले सेल अलग, और कैश कितना मेरे पास आया वो अलग, तभी मुझे हिसाब करने में आसानी होगी, वरना बड़े मुश्किल हो जाएगा मुझे कैलकुलेशन करने में। तो सबसे पहले एंट्री की वही काम है। इन कीज का काम क्या है, सभी एंट्री को अलग अलग करना। मतलब बहुत सारी मिक्स एंट्रीज दी हुई है इसमें, तो इसमें क्या है, मिक्स एंट्री है। कोई परचेज है, कोई पेमेंट है, किसी में पैसे आ रहे हैं, किसी में पैसे जा रहे हैं। और इस कीज का इस्तेमाल करके क्या होगा कि आपके पैसे अलग अलग हो जाएंगे, कैश की एंट्रीज अलग हो जाएंगी, बैंक की एंट्रीज अलग हो जाएंगी, और उधार वाली परचेज अलग हो जाएंगी। इससे मुझे आंसर चेक करने में आसानी होगी और मेरा हिसाब मैच करने में आसानी हो जाएगी। तो उन कीज के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले F4 के बारे में पढ़ेंगे। F4 क्या है, बैंक रिलेटेड एंट्रीज। कंपनी के पैसे को जमा कराना, कहाँ पे, बैंक में। कंपनी के पैसे को बैंक से निकालना, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा। कुछ एंट्री फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा होगा, पेड इनटू बैंक, विड्रॉल फ्रॉम बैंक, इस तरह की एंट्रीज आएंगी। वो एंट्री कौन सी होती है, कॉन्ट्रा एंट्री। जब भी आपको ऐसी क्वेश्चन में एंट्री दिखेंगी, पेड इनटू बैंक या विड्रॉल फ्रॉम बैंक, तो उसमें क्या लिखोगे आप, उस एंट्री के ऊपर कॉन्ट्रा एंट्री। क्या लिखोगे, कॉन्ट्रा एंट्री। F4 की भी लिखोगे, क्या लिखोगे, F4 की। नेक्स्ट क्या लिखा होगा, इसमें लिखो, इसके आगे लिखो सेंटेंस में, F4 लिखो, F4 कॉन्ट्रा बैंक रिलेटेड एंट्री, या फिर लिखो सेल्फ डिपॉजिट एंड विड्रॉल। ये लाइन लिखो, सेल्फ डिपॉजिट एंड विड्रॉल, सेल्फ डिपॉजिट एंड विड्रॉल बाय कंपनी। लिखना चाहते हो ये लाइन तो लिख दो, बाय कंपनी, ठीक है। F4 क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री है, जो कि क्या इंडिकेट करती है कि बैंक के पैसे क्या हुए हैं, जमा हुए हैं, और बैंक के पैसे, कंपनी के पैसे जमा हुए हैं और कंपनी के पैसे आपने निकाले हैं। सेकंड क्या है, पेमेंट है। क्या है बेटा, F5 क्या है, पेमेंट है। पेमेंट का मतलब क्या होता है, पेमेंट का मतलब बताओगे, पेमेंट, हाँ, पेमेंट करना, किसी को पैसे देना। पेमेंट बाय कैश एंड चेक, क्या लिखोगे, पेमेंट बाय कैश एंड चेक। इसके आगे लिखो पेमेंट बाय कैश एंड चेक या ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है। क्या है, अपोजिट, मतलब किसी को मैं पैसे दे रहा था, खरीदने पे ही पैसे देते हैं। मैं जब ये बुक खरीदूंगा तो मैं पैसे दूंगा आगे, उसको पेमेंट बोलते हैं। जब आप इसको बेच दोगे इस बुक को, उसके बदले में अगर आपको पैसे आ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसिप्ट, पैसे आना। अब पैसे रिसीव्ड बाय कैश एंड चेक, ठीक है ना, मनी रिसीव्ड बाय कैश एंड चेक, देखो, मनी रिसीव्ड बाय कैश एंड चेक या ऑनलाइन बैंकिंग। तो वो कौन सी एंट्रीज होती हैं, रिसिप्ट एंट्रीज होती हैं। कौन सी होती है, रिसिप्ट एंट्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, जर्नल।
इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाह रहा। जर्नल होती है एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्या होती है? एडजस्टमेंट। जो एंट्री कहीं नहीं जाएगी वो कहाँ जाएगी? जो समझ में नहीं आएगी वो कहाँ जाएंगी? जर्नल में। ठीक है, जो समझ में नहीं आएगी वो जर्नल में। नेक्स्ट क्या है, इसमें लिख लो एडजस्टमेंट एंट्री। क्या लिख लो? एडजस्टमेंट एंट्री। नेक्स्ट क्या था? सेल्स ऑन क्रेडिट। क्या लिखा हुआ उसका आगे? सेल्स ऑन क्रेडिट। उधार वाली एंट्रीज होती हैं। ये एंट्री वो होती है, पेड एंट्री है, जिसमें हम सामान बेच तो देते हैं पर पैसे हमारे पास नहीं आते। सेल ऑन क्रेडिट, उधार वाली। ठीक है, इसके आगे लिख लो सेल ऑन क्रेडिट और ब्रैकेट में लिख लो उधार। ठीक है, समझ में मेरी बात को? वो एंट्री कौन सी होती है बेटा? F8 की एंट्री। नेक्स्ट क्या है? क्रेडिट नोट। सामान आपने किसी को बेच दिया। ठीक है, ये मैंने अर्जुन को बुक बेच दी, अर्जुन को पसंद नहीं आई, अर्जुन कहता मैं नहीं लूंगा, अर्जुन ने मुझे वापसी कर दी, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। बेचा हुआ सामान वापसी आना उसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। ठीक है, इसमें लिखो सेल रिटर्न। क्या लिखो? सेल्स रिटर्न। सामान बेचा हुआ वापसी आना सेल रिटर्न, क्रेडिट नोट बोलते हैं। समझ गए मेरी बात को? नेक्स्ट क्या है? परचेज का मतलब क्या होता था? खरीदना। सामान को खरीदना। सामान को आपने क्या करा? परचेज करा, पर उधार पे करा। क्या करा? क्या करा? उधार पे। मैंने सामान को क्या करा? परचेज करा उधार पे। इसके आगे लिखो परचेज ऑन क्रेडिट, उधार पे। परचेज ऑन क्रेडिट, उधार पे। नेक्स्ट क्या है बेटा? डेबिट नोट। इसका मतलब क्या होता है? अर्जुन से मैंने ये क्या करा? बुक परचेज कर ली। क्या करा? परचेज कर ली। मुझे पसंद नहीं आई, मैंने वापसी कर दी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं? रिटर्न। खरीदा हुआ सामान को वापसी करना, इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। समझ गए मेरी बात को? सामान खरीदा हुआ वापसी करना, परचेज रिटर्न। अभी तक हम यहीं तक करेंगे बस। ठीक है, इतनी ही चीज। एक और है, क्या बोलो? इसको अभी नहीं करेंगे, यहाँ तक ही करेंगे। इतनी ही चीज को इस्तेमाल करना है आपने, और इसी के इस्तेमाल से आपकी कॉपी में डेबिट क्रेडिट का क्वेश्चन है पीछे। अपनी कॉपी खोलो, कॉपी के पीछे देखो, आपके पास मैंने डेबिट क्रेडिट